बताइए स्फेरिकल मिरर हम लोग शुरू कर रहे हैं, बताइए थोड़ा चर्चा हो जाए। बताइए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ऐसे बना हुआ है तो कॉन्वेक्स, ऐसे बना हुआ है तो कॉनकेव, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा, फिर ये लेंस बना दिया, फिर इसको भी, अच्छा लेंस की चर्चा तो अभी बाद में ना, अभी किस पे है, अभी मिरर, मिरर शेप पे देख के मिरर बना दें, बता रहे हैं अभी, रुके रहो। बताओ ये कौन सा और ये कौन सा, बोलो। हाँ बहुत अच्छा, ये कौन सा है और ये क्या है, कॉनकेव। हाँ तो तुम उल्टा बता रही हो। हाँ 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 हाँ, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, बेसिक समझ लीजिए। मान लीजिए कोई सर्किल है या स्फीयर है, ठीक है, सर्किल है और स्फीयर है, तो इसकी मैंने इनसाइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी। स्फीयर का इनसाइड क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और इसका मैंने आउटसाइड क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, और इसका इतना पोर्शन काटा और बाहर निकाल लिया। इसका पोर्शन काटेंगे बाहर निकालेंगे तो कैसा आएगा, अरे बस आ रहे हैं, इसको भी काटा और बाहर निकाला तो कैसा है, तो इसको बोलते हैं क्या, कौन केव, और इसको बोलते हैं क्या, कॉनवेक्स। क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स। कॉन्वेक्स में जो पॉलिशिंग होती है वो कहां होती है, अंदर होती है, और बाहर क्या होती है, ये पॉलिश सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाली इधर की सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग, ये सरफेस क्या है, पॉलिश। और कॉनकेव में ये वाली रिफ्लेक्टिंग और ये वाली पॉलिश। समझिए अब किसमें अंदर किसमें बाहर, कंफ्यूजन नहीं, बताइए बताइए, कॉन्वेक्स बड़ा है कि कॉनकेव, अरे बड़ा मतलब नाम किसका बड़ा है, शब्द शब्द किसमें ज्यादा है, कॉनकेव में शब्द ज्यादा है, ठीक है। इन साइड में लेटर ज्यादा है कि आउटसाइड में, आउटसाइड में, लो हो गया। हेलो, हम्म हाँ, आया, बोलो, अरे समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझ लो। कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स में पॉलिश किधर है, इनसाइड, और कॉनकेव में पॉलिश किधर है, आउटसाइड। नंबर ऑफ लेटर किसमें ज्यादा है, आउटसाइड में भी ज्यादा है और कॉनकेव में भी ज्यादा है, तो पॉलिश किधर होगा, आउटसाइड। कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए बता रहा हूं, समझने के लिए है केवल। देखो इनसाइड लिखा तो इनसाइड है ना, तो नंबर ऑफ लेटर क्या है, कम, तो ये क्या होगा, इनसाइड पॉलिशिंग है, इनसाइड, इनसाइड तो लेटर क्या है, कम, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। उसमें आउटसाइड तो लेटर क्या है, ज्यादा, तो क्या होगा, कॉनकेव। अरे समझ पा रहे हो, अबे कह रहे सर ये फिजिक्स में क्या इनसाइड आउटसाइड क्या पढ़ा दिया था, ये कुछ नहीं पढ़ाया है। ये है कॉन्वेक्स और ये क्या है, कॉनकेव। जहां पे अंदर पॉलिश वहां पे कहेंगे कॉन्वेक्स, जहां पे बाहर पॉलिश वहां पे कहेंगे कॉनकेव। बस वो समझाने के लिए केवल बताया था, याद हो गया। इनसाइड में क्या होगा, जहां इनसाइड पॉलिशिंग है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। जहां पे आउटसाइड पॉलिशिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। जब कंफ्यूजन होगा तो क्या ध्यान करेंगे, हाँ वो कर लेना, या अपने मन से बना लो कुछ लॉजिक, ठीक है, बता दिए समझा दिए, अपने मन से ही बना सकते हैं आप लोग, कुछ भी बना लीजिए। वो जहां कंफ्यूजन हो वहां लॉजिक बना लिया करो। लिखिए इन स्फेरिकल मिरर, एक लाइन लिखिए, इन स्फेरिकल मिरर one surface is polished, in spherical mirror one surface is polished and one surface is reflecting and one surface is
reflecting. One surface is polished and one surface is reflecting. एक surface polished है और एक surface क्या है, reflecting है. फिर लिखिए, इसको लिखिए convex mirror और इसको लिखेंगे concave mirror. किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे, मिरर की चर्चा हो रही है. ध्यान से समझेंगे, लेंस नहीं है, क्या है, मिरर. लेंस अलग चीज है, मिरर अलग चीज है. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं. पहले हम लोग ने प्लेन मिरर पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह के, कैसे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. ये मिरर है, लेंस नहीं है. लेंस तक पहुंचेंगे अभी ना, अभी धीरे धीरे पहुंचेंगे, बट ध्यान से समझिए. कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर. तो लिखिए कॉन्वेक्स मिरर में लिखिए पॉलिश सरफेस इज इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. पॉलिश सरफेस इज इनसाइड, पॉलिश सरफेस इज इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग. आउटसाइड सरफेस जो होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी. कॉनकेव में लिखो आउटसाइड सरफेस इज reflecting, outside surface is reflecting, inside surface is नहीं, outside is polished, हाँ, outside is polished and inside is reflecting. देखो शेप वेप देख के नहीं समझेंगे ना, आदत हम लोग की खराब रहती है. हम लोग देखते रहे सर ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये कुछ नहीं है. ठीक है, आप देखेंगे, किससे देखेंगे, पॉलिश से. किससे देखेंगे, पॉलिश से. अगर आउटसाइड पॉलिश है तो आपका कॉनकेव हो जाएगा, इनसाइड पॉलिश है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा. सिंपल बात. ठीक है, चलिए. और ये बनाए कैसे गए, ये बनाए कैसे गए, किसी स्फेयर का पार्ट है. ये क्या है, किसी स्फेयर का पार्ट है. ये स्फेयर लिया, इसकी सरफेस क्या कर दी मैंने, अंदर से पॉलिश कर दी, इसका एक टुकड़ा मैंने निकाल लिया, तो क्या बोल दूंगा इसको, कॉन्वेक्स. और ऐसे स्फेयर लिया, उसकी आउटसाइड क्या कर दिया, पॉलिश, उसका एक टुकड़ा निकाल लिया, इसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव. ठीक है, तो ये टुकड़ा निकालेंगे बच्चों. अगर मैं कहूं कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो बेटा किसी सर्किल का ही तो पार्ट होगा, ये किसी सर्किल का तो पार्ट होगा. तो उसका सर्किल का क्या होगा, सेंटर भी होगा. सर्किल का क्या होगा, सेंटर भी होगा. तो ये जो सी पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. आगे लिखाते हैं. इतना नोट हो गया. और इसकी रेडियस जो होगी उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. चलो लिख लो, 3-4 पॉइंट्स हैं. लिखो, लिखो सम टर्मिनोलॉजी, सम टर्मिनोलॉजी अबाउट स्फेरिकल मिरर, about spherical mirror. देखो इसमें अगर ये मान लीजिए कि पॉलिश कैसे है, इस तरीके से पॉलिश है, तो कौन सा मिरर है, ये कौन सा है, कॉनकेव. ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से अगर कोई मान लीजिए कि ये लाइन जा रही है और इसको कट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे क्या, पोल. क्या बोलेंगे, पोल. और ये जिस रेडियस ऑफ, जिस सर्किल का क्या है, हिस्सा है, जिस सर्किल का हिस्सा है, तो उसके सेंटर को बोलूंगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर. क्या होगी, कैपिटल आर. और आर को क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. और एक यहां पे कोई पॉइंट होगा फोकस, को बोलेंगे फोकस. क्या बोलेंगे, फोकस. और जो फोकस की दूरी होगी, अभी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, जो फोकस की दूरी होगी पोल से, फोकस की दूरी होगी पोल से, उसको बोलेंगे एफ. तो स्मॉल एफ क्या होगा, स्मॉल होगा फोकल लेंथ. इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ. और एफ क्या होता है, फोकस. एफ होता है आपका फोकस. अभी हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे कि एफ बराबर क्या आता है, R/2.
मतलब रेडियस का क्या होता है, आधा होता है, रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। और समझिए इसकी जो ये एज है लास्ट एज और इसका लास्ट एज, अगर मैं इसको वर्चुअली मिला दूं, इसको वर्चुअली मिला दूं तो इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। और ये जो एक्सिस है जो सेंटर और पोल को जोड़ती है, ये जो एक्सिस है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर मैं कोई लाइन यहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस लेंस पे आए, पैरेलल इस पे आए, तो ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये जाएगी कहां से, फोकस से जाएगी। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब कहां से जाएगी अभी रूल में हम कराएंगे। इस रे को बोलते हैं पैरा एक्सियल रे, पैरा एक्सियल रेज। केवल नाम बता रहा हूं अभी, केवल नाम बता रहा हूं, नाम समझिए। इस रे को क्या बोलेंगे, पैरा एक्सियल रे। समझ गए सब। एक आपका ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने एक इसके मिड में पॉइंट लिया, क्या लिया, पोल। ठीक है, सेंटर और पोल को मिलाया तो क्या बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलूंगा, फोकस, उसको बोलेंगे फोकस। और उसकी दूरी कहां से, पोल से, उसकी दूरी पोल से क्यों बोलूंगा, फोकल लेंथ। ठीक है, और जो रेज इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी उसको बोलूंगा पैरा एक्सियल रेज। क्या बोलेंगे, पैरा एक्सियल रेज। ठीक है, तो और जो सी है उसको बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो डिस्टेंस है सी की फ्रॉम पोल उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक हम लोग ने समझ लिया। अच्छा एक बात और समझो, एक मान लीजिए कि प्लेन है कोई, और प्लेन जो है वो पास हो रहा है फोकस से, प्लेन है वो पास हो रहा है फोकस से, और परपेंडिकुलर किसके हैं, परपेंडिकुलर है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। समझिए ये ऐसे है और यहां पर एक प्लेन है, फोकस पे हमने एक प्लेन रख दिया फोकस पे हमने एक ये प्लेन रख दिया। तो ये जो प्लेन है इसके क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और पास किससे कर रहा है, फोकस से। तो उसको बोलेंगे फोकल प्लेन। क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। नोट करिए इसको, लिखा दूं, लिखिए अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड it is perpendicular to the principal axis, and it is perpendicular to the principal axis is called focal plane, is called focal plane, is called, बेटा लिखो, a plane passing through focus and it is perpendicular to the principal axis, and it is perpendicular to the principal axis is called focal plane, is called focal plane। बात समझ में आ गई, सब चीजें क्लियर हैं, और चीज लिखाने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा लिख लो, डिस्टेंस ऑफ पोल टू फोकस, डिस्टेंस ऑफ पोल टू फोकस इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज फोकल लेंथ। फिर लिखो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ द मिरर, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ मिरर इज एपर्चर, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड, वर्टिकल डिस्टेंस ये एंड और ये एंड, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, एपर्चर। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड इज अपर्चर।
फिर लिखो आर, स्मॉल आर लिखना, स्मॉल आर कर लीजिए, इसको स्मॉल आर कर लीजिए, स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड this is the radius of a sphere, and this is the radius of a sphere of which concave mirror was, it is the radius of a sphere of which concave mirror was the part of, concave mirror was the part of, कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का क्या था, पार्ट था, किसी स्फीयर से उसको निकाला गया, उसकी क्या है ये रेडियस है, ठीक है, उसकी क्या है रेडियस। बाकी आपने लिख लिया, ये क्या है पैराएक्सियल लाइन है, ठीक है, पैराएक्सियल रेज है, ये आपका सेंटर है, ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, जो फोकस होगा वो इसके मिड पॉइंट पर होगा, एफ बराबर r/2, अभी हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ये पैराएक्सियल रेज आ रही है तो वो किससे पास करेंगी, फोकस से पास, वो अभी रूल में कराऊंगा, उसको जानने की जरूरत नहीं, अभी रूल में मैं कराऊंगा। ये हो गया आपका पोल, और यहां से एंड टू एंड की डिस्टेंस क्या हो गई, अपर्चर। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब लिखिए साइन कन्वेंशन, एक लिखिए साइन कन्वेंशन, हेडिंग डालिए छोटी सी हेडिंग, साइन कन्वेंशन। बेटा बोलो क्या हो गया, छूट गया कुछ, देखो साइन कन्वेंशन। देखो एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जैसे अभी फॉर्मूला भी कराऊंगा, मिरर फॉर्मूला वगैरह कराऊंगा ना, 1/v + 1/u बराबर 1/f। v इमेज की डिस्टेंस है, u किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की, f क्या है फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ है या फोकस की डिस्टेंस है। देखो यहां पर डिस्टेंस जो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में, डिस्टेंस कहां से मिली जा रही है, पोल से। तो हमेशा समझिए ये साइन कन्वेंशन है कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम पोल, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम पोल। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में के अपोजिट ले रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। डिस्टेंस ली भाई वहीं से रेफरेंस मानेंगे ना, जैसे मुझसे आपकी दूरी कितनी है, मान लीजिए मैं 20 फीट है मान लीजिए ना, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तभी तो 20 फीट है, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो चेंज हो जाएगी। तो एक पॉइंट है उसको फिक्स कर दिया गया, पोल तो पॉइंट क्या है फिक्स है, तो जो भी डिस्टेंस है वो कहां से ली जाएंगी, पोल से ली जाएंगी। कंफ्यूज नहीं होंगे। लिखिए साइन कन्वेंशन, पहला लिखिए, ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड, ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ रे और पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ रे, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे। रे है, आगे देखते हैं अभी, all the distance measured along the direction of ray or positive and opposite to the rays, opposite to the rays or negative, opposite to the rays क्या है, negative है। थर्ड लिखिए, all the distance measured above the principal axis is positive, all the distance measured above the principal axis is positive, measured above the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसकी इमेज मान लो ऐसे बन गई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो जो ऊपर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis is positive, all the distance measured above the principal axis is positive and below the principal axis is negative,
and below the principal axis is negative. All the distance measured above the principal axis is positive and below the principal axis is negative. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इमेज ट्रेसिंग रूल, हेडिंग डालेंगे इमेज ट्रेसिंग रूल. इमेज ट्रेसिंग रूल. इसमें लिखिए अभी बनाएंगे नहीं बच्चों. लिखो देखो ये सेंटर है और ये फोकस है और ये क्या है पोल, और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है. तो ये कहां से जाएगी, देखो कोई भी पैरा एक्सियल, ये रूल है बच्चों, बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, समझो. कोई भी इंसिडेंट रे है, कोई भी इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है, पैरा एक्सियल रे है, पैरा एक्सियल रे है. तो अगर वो आपके कॉनकेव मिरर पर जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी. कहां से पास होगी, फोकस से. ये रूल है, ज्योमेट्री से उसको प्रूफ कर सकते हैं लेकिन बहुत डिटेल हो जाएगा, फायदा नहीं है करने से. आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ही आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो नहीं और जरूरत भी नहीं है जानने की. फोकस से क्या करेगा, पास करेगा. फोकस से क्या करेगा, पास करेगा. ये रूल नंबर 1. एक दो रूल आपको समझा देंगे, ढंग से समझ में आ जाएगा, बस याद हो जाएगा. अच्छा देखो अब दूसरा रूल क्या है, फोकस पे आ रहा है तो किधर जाएगा, पैरेलल. तो एक रूल पढ़ा, दो रूल हो गए. पहला रूल क्या है, अगर पैरेलल आया तो कहां से गया, फोकस. अगर फोकस पे आया तो कहां से आएगा, पैरेलल. ठीक है, तो लिख लो, रूल वाइज लिखो. ऐसे फर्स्ट लिखा आपने, लिखिए एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, any ray which is parallel to principal axis will always passes through focus. 3-4 रूल है, ध्यान रखेंगे, जिसमें एक यही रूल है, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप. एक रूल ही है, any ray which is parallel to principal axis, कोई भी रे जो पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, will passes through, will always passes through focus, will always passes through focus. तो पैरा एक्सियल रेस कहां से पास करेंगी, फोकस से. जो भी रे पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी उसको क्या बोलेंगे, पैरा एक्सियल रे. तो एक लाइन और लिख लो, पैरा एक्सियल रे विल ऑलवेज, पैरा एक्सियल रेज विल ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस, पैरा एक्सियल रे विल ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस. डायग्राम बना लीजिए. हो गया, डायग्राम बना लिया, बनाओ डायग्राम बनाओ.
नेक्स्ट लिखो, any ray which comes to mirror, any ray which comes to mirror from focus, any ray which comes to mirror from focus, any ray which comes to mirror from focus will always be parallel to principal axis, will always be parallel to principal axis. Any ray which comes to mirror from focus, which comes to mirror from focus will be parallel to principal axis. हो गया, समझ में आ गया? Any ray which is coming to mirror from focus, which is coming to mirror from focus will be reflected as parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सेस का क्या होगा? पैरेलल होगा। बेटा हिंदी में लिख लो, फोकस से आने वाली जो मिरर वो रे है वो किधर जाएगी? पैरेलल जाएगी। नहीं लिखा? नहीं लिख पाए? डायग्राम बना लो। डायग्राम बन गया? हो गया? चलो आगे चलो। थर्ड लिखिए, केस थर्ड, केस थर्ड। हाँ, रूल थर्ड। रूल थर्ड। रूल लिखा रहे केस लिखा रहे हैं? तो रूल ही लिख लो, कोई बात नहीं। केस भी लिख सकते हो, कौन सा हाईकोर्ट में केस हो जाएगा? छोटी छोटी बातें पकड़ने लगते हो। मान लीजिए कि कोई सेंटर है और सेंटर से रे आ रही है, तो सेंटर से अगर रे आएगी तो इसी पर वापस भी जाएगी। सेंटर पे ये क्या हुआ बताते हैं कैसे हुआ। ये जो पॉइंट है, ये जो सर्किल का पॉइंट है, देखो सर्किल का पॉइंट है, तो इसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर कहां से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। ठीक है, अब ये जो सेंटर से पास करके आ रही है तो अलोंग द नॉर्मल आ रहा है, बोलो अलोंग द नॉर्मल, तो वापस कहां जाएगा? अलोंग द नॉर्मल। तो इधर गया तो इधर आया। बात समझ में आ गई? ज्योमेट्री की मदद से वो सारे केसेस भी बताए जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ज्योमेट्री लगेगी, उतना आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, पैरेलल आया तो कहां गया? फोकस। बेटा हो तो कुछ ऐसे ही रहा है ना, देखो जैसे स्फेरिकल मिरर है, यहां पर क्या हो रही है? रे आ रही है, मान लो तो रे आ रही है तो ये टेंजेंट होगा, इसके खिलाफ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। परपेंडिकुलर होगा तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, और कुछ एंगल जिस एंगल पे आ रहा होगा उस एंगल पर जा रहा होगा। भाई ये मैंने बोला था कि पैरा एक्सियल रेज हैं ना, पहले इसको बना लो नहीं तो और कंफ्यूजन होगा। ये बना लो तब आगे बताता हूं। ये बना लो, हो गया? तो चलो समझो, जैसे हम कह रहे थे कि पैरा एक्सियल रेज हैं, ठीक है, अब ज्यादा यहां पर है तो ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, बोलो तो ये क्या हो गया? जिस एंगल पे आया उसी एंगल पर क्या करेगा? जाएगा। तो कुछ ऐसे जाएगा, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पर गया, तो कहां से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है। इसको ज्योमेट्री की मदद से प्रूफ भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब उसको कोई फायदा नहीं है करने में। ठीक है, तो यहां पर पैरेलल आया तो ये फोकस से गया, फोकस पे आया तो पैरेलल गया। समझने को समझा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की मदद से, लेकिन कोई मतलब नहीं इस चीज का, इतना करके क्या करोगे। चलो नेक्स्ट करते हैं एक केस और, रूल फोर। अरे ऑप्टिक्स में वैसे इतने रूल हैं कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। समझते चलो, देखो रूल याद मत करो, समझते चलो। पैरेलल आया तो क्या हुआ? फोकस से गया, फोकस से आया तो किधर गया? पैरेलल गया। सेंटर से आया तो सेंटर पे गया। कुछ ज्यादा कठिन रूल बता दिया? बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? चलो एक और
ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, और मान लीजिए कि डायरेक्ट पोल पे ही आ रहा है, डायरेक्ट पोल पे आ रहा है, तो ये एंगल थीटा पर आ रहा है, बोलो, तो थीटा पे ही चला जाए। भाई यहां पर अगर आप नॉर्मल करिए तो यही तो नॉर्मल हो गया। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो, कल पढ़ाया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द सरफेसेस। तो जिस एंगल पे आ रहा है उस एंगल पर जाएगा। ये थीटा पर आया, यहां पर ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल। थीटा पर आया तो थीटा पर गया। तो पोल पे अगर कोई रे आ रही है तो थीटा पर आ रही है तो थीटा पर जाएगी। तो ये भी कोई रूल है, याद हो गया। बस एक रूल थोड़ा आपने समझा कि पैरेलल वाला कहां से जाएगा, फोकस है, फोकस वाला कहां जाएगा, पैरेलल। सेंटर से आया तो सेंटर पे गया, पोल पे आया तो पोल से गया, जितने एंगल पे आया उतने एंगल पर गया। ठीक है, याद हो गई बातें। अगर ये बातें याद हो गई तो अब हम तैयार हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। कल की और आज की बातें अगर हमें याद हैं तो इमेज फॉर्मेशन के भी कुछ मैंने आपको ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये सब कहानी बताई थी ना। अगर वो चीजें और आज के रूल याद हैं तो हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इमेज करते हैं। अभी हो गया बच्चों, नोट हो गया? चलिए करा देते हैं, थोड़ा सा है 6 केसेस है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लिखो इमेज फॉर्म बाई, इमेज फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर, बाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो चलो लिखो केस 1। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, और यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से ना। तो हम क्या बनाएं, देखो बच्चों, यहां से एक रे गई जो इंसिडेंट। अच्छा, इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रे चाहिए। ठीक है, तो यहां ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से एक पैरेलल रे हमने डाली, तो कहां से जाएगी ये, फोकस से जाएगी। चलो फोकस से बना देते हैं। तो फोकस से हमने बना दिया। ठीक है, फोकस से हमने बना दिया। ठीक है, और देखिए, और हमने देखा सेंटर से, ये मान लीजिए कि सेंटर पर रे यहां से गई, यहां से सेंटर से रे गई, तो सेंटर से रे वापस आई। तो अब देखो, ये रिफ्लेक्टिंग रे और ये भी क्या, रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे जहां पर मिली वहां पर क्या बन गया, वहां पर बन गया। ये इमेज पहले ही बना दिया था ताकि ये ज्योमेट्री से ढंग से बनता नहीं है, गलत बनाओ तो ये क्या बन गई, इमेज। और ये जो इमेज बनी, ये कैसी इमेज है, हाँ, रियल इमेज है। ये क्या, क्यों रियल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग रेस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये ऑब्जेक्ट है, क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रे यहां पे क्या कर रहे हैं भाई, इंसिडेंट रे तो निकल यहां से रहे, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, रियल इमेज बनी। और देखो, लेकिन क्या है कि जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड बनी। कैसी बनी, इन्वर्टेड। कोई भी चीज याद नहीं करेंगे, ढंग से समझेंगे ना, ये आ जाएगा आपको करना। जैसे रूल आपने पढ़ा, पैरेलल किया तो पैरेलल किया तो फोकस से आया, सेंटर से किया तो सेंटर पे आया। 2 रे की मदद से आपने क्या बना लिया, इमेज बना लिया। तो इमेज आपकी सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। और जो साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा। साइज जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, और इन्वर्टेड होगा, और होगा रियल, और होगा कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो एक शब्द और होता है इसमें, मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है
साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या है, कम, मतलब जो है ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो डिमिनिश्ड हो गई। ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो क्या हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हुआ, उसकी इमेज जो है डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटी, और कहीं कहीं पे होगा मैग्नीफाई हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज क्या होगी, बड़ी, तो वहां पर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। लिखो। अच्छा, ये कब का केस है, जब हमने, देखो समझो इस पॉइंट के हिसाब से, देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बात समझिए। पहले ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रखा, अब अगली बार यहां पर, उसके बाद मिड पॉइंट पर, फिर फोकस पे, फिर आगे करके देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और देखेंगे कि हर जगह पर कैसी कैसी इमेज बन रही है। तो अभी केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो चाहे कितनी डिस्टेंस पर है, यहां पर भी है, तो कहानी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो कहानी क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमने देखा, इसमें लिखो, if object is before center of curvature, if object is before center of curvature, then real image will be formed, then real image will be formed between center of curvature and focus, between center of curvature and focus, center of curvature and focus, and in this case real image is formed, real image is formed, real image is formed, but the image is inverted, real image is formed but image is inverted, but image is inverted, and size of the image is also small, and size of the image is also small. साइज ऑफ द इमेज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या इसमें रटने की जरूरत पड़ी आप लोगों को, समझ में आ रहा है ढंग से? तो इसमें एक बात और लिख लो, मैग्निफिकेशन, एक शब्द है मैग्निफिकेशन, इसको अलग में डिटेल में और पढ़ाऊंगा, बस इसी में समझ लीजिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम लेस देन 1। स्मॉल एम जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलें, चले आगे, चलो। चले, लिखो, केस लिख रहे हैं ना हम लोग, केस 2, केस 2, केस 2 में हम देखेंगे केस 2। तो मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है आपका, फोकस है, और ये आपका पोल है। ठीक है, और यहीं पर रखा है ऑब्जेक्ट, क्या है, यहीं पर रखा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहीं पर रखा है, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, अभी देखते हैं, तो यहां से रे निकली और ये कहां से पास करेंगी, फोकस से, आपके यहां से निकली तो फोकस से पास की। उसके बाद एक रे आपने पोल पे डाली, एक रे आपने मान लीजिए पोल पे दी,
पोल पे दी तो ये भी आपका क्या होगा, ऐसे आएगा, इधर आया तो ये ऐसे आया, तो कहां पर मिलेगा, ये सेंटर पे ही आके मिलेगा। तो जो ये इमेज बनी वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड। क्या बनेगी, इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, वर्चुअल, रियल। क्या बनेगी, रियल। इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, बट साइज इसका काम नहीं होगा। क्या होगा, सेम साइज। मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो c बराबर, मतलब अगर कर्वेचर पे रखा है तो ये हाल होगा। इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, रूल है ये, याद ही करना पड़ेगा समझ समझ के। इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रियल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेम साइज इमेज, रियल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेम साइज image will be formed at the center of curvature, real comma inverted comma same size। अगर इसकी डिस्टेंस है x तो ये भी कितनी डिस्टेंस होगी, x ही होगी। ठीक है, इसकी हाइट x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन बराबर x अपॉन x कितना हो जाएगा, 1। मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। रियल कामा इन्वर्टेड कामा रियल कामा सेम साइज इमेज विल बी फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, हो गया, चलो लिखिए, केस थर्ड, केस थर्ड। अब देखो कहां पे था, पहले यहां पर था ऑब्जेक्ट, अब कहां पे ले आए, यहां पर, अब कहां ले आए, इन दोनों के बीच में ले आए। देखो ऑब्जेक्ट इज, जल्दी करो, नेक्स्ट चलें। ऑब्जेक्ट इज मिड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखो यहां पर हो गया सेंटर, यहां पर हो गया आपका फोकस, यहां पर हो गया आपका पोल, और यहां पर कहीं पे इमेज है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो देखो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हम एक चीज करेंगे, यहां से हमने मान लीजिए पैरेलल रे, रे को चलो व्हाइट से बनाए, ये रे यहां से भेजी तो ये कहां से गई, फोकस से गई, मान लो ये फोकस है। ठीक है, और ये अगर एक रे यहां पर भेजी तो ये रे भी आपकी
ये रे भी यहाँ पे जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे रे हमने आपने टेढ़ी कर दी, तो बेटा स्केल वगैरह से बना लेना, ठीक है। ये जो रे यहाँ जाएगी वो ये फोकस उससे बना लीजिएगा, स्केल वगैरह करके बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपकी आ जाएगी। नहीं, ये फोकस से नहीं, ये वाली रे की बात कर रहा हूं। कौन सी रे? हाँ हाँ, फिर तो बात तो वही हो गई ना। हाँ बन सकता है, बट फिर उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कौन सी इंसिडेंट है कौन सी वो रे है। हाँ बनाने को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी मतलब कर लो। हम एक तरीके से ऑब्जेक्ट से ही भेजते हैं ना, कहां से भेज रहे हैं? ऑब्जेक्ट से ही तो भेज रहे हैं इंसिडेंट रे, वो तो अलग से आप इधर से लेके आ गए ना। ऑब्जेक्ट से कहां पे लेके जाएं? फोकस। हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बना सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, कैसे भी करके बना सकते हैं आप। ये C हो गया, ये F हो गया, ये हो गया P, और यहां पर ये हो गया। तो मान लीजिए कि ये ऐसे आया, अगर ये ऐसे आया तो ये कहां गया? ऐसे गया, ठीक है। और अगर ये ऐसे आया तो ये कैसे गया? इस तरह का, छोड़, ये ऐसे गया तो ये ऐसे आया, तो यहां पर भी क्या बन गया? इमेज बन गई। दोनों तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। और भाई ये भी जिस एंगल पे आया तो इस एंगल पर गया, अरे याद है कि नहीं लास्ट प्रॉपर्टी ना। तो ये भी ऐसे आएगा और ये भी क्या करेगा? क्रॉस करेगा, तो यहां पर भी क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और इमेज कैसी होगी? लार्ज। क्या होगी? लार्ज। रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है। चाहे ऐसे बना लीजिए। अच्छा ये सब करते करते आ जाएगा एक, देखो बच्चों ये भी जैसे है ना, ये सब दिमाग आपका चलने लगेगा, जैसे आप ये समझोगे वैसे ये सब भी दिमाग आपका चलने लग जाएगा अपने आप। आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, कहीं ये दिया है कहीं ये दिया होगा। कहाँ बनेगी? हाँ सेंटर के इधर बनेगी, सेंटर के इस साइड में। हाँ लिख लो, इन्वर्टेड इमेज रियल क्या है? इन्वर्टेड कॉमा रियल कॉमा मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म। इन्वर्टेड कॉमा रियल कॉमा मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म। यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा? m इज ग्रेटर देन 1, m क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। चलो हाँ चलो अब फिर कराएंगे, ठीक है। नहीं अब थोड़ा पढ़ के आइएगा तब और कराएंगे।